ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 5 मार्च 2022। तो मीठे बाबा ने कहा, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, इसीलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना। भगवान कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुल रहा है ज्ञान श्रीमत से, इसीलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको अपनी बुद्धि का सहयोग दो। सबके ताले खोलो, बंद। प्रश्न: संगम युग पर तुम बच्चों के अंदर कौन सी आस उत्पन्न होती है जो बाबा ही पूरी करते हैं? उत्तर: संगम पर तुम बच्चों में स्वर्ग जाने की आस उत्पन्न होती है। पहले कभी सोचा भी नहीं था कि हम कोई स्वर्ग में जाएंगे। अभी यह नई आस उत्पन्न हुई है। यह आस एक बाबा ही पूरी करते हैं। यह आस पूरी होने के बाद फिर कोई आस नहीं रहेगी। गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। क्या कहा भगवान? संगम युग पर भगवान हमारे अंदर वो आस जगाते हैं जिससे हम स्वर्ग जाने की चाहना करते हैं, जो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। वैसे दुनिया में ले जा रहे भगवान जहाँ अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। इसकी वीडियो है, सभी जरूर देखेंगे। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, सभी भक्तों के लिए जरूर कोई दिन आना है। सब भगवान को याद करते, क्योंकि भक्ति में लोगों के मन में यह होता है कि भक्ति के फल में भगवान जरूर मिलते हैं, इसीलिए सब भगवान को याद करते हैं। और कहते भी है कि आखिर वह दिन आएगा, और आता भी है जबकि भगवान आकर हाथ पकड़ते हैं। उनको खिवैया, बागवान, पतित पावन भी कहा जाता है। अब बच्चे जानते हैं कि हमने एक का हाथ पकड़ा है, नास्तिक से आस्तिक बने हैं। बाबा ने बच्चों को अपना परिचय दे अपना बनाया है, वर्षा देने के लिए। बाबा से ही वर्षा मिलता है ना। अब यह है बेहद के पिता, परम पिता, इसीलिए सब बच्चे जो भगत हैं वे सब उनको याद करते हैं। परंतु यह बात भक्त नहीं समझते। कितना धूमधाम से बाजे गाजे बजाते तीर्थों पर जाते हैं, कुंभ के मेले लगते हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, इसीलिए भगवान को याद करते हैं। वह आकर ही दुर्गति से छुड़ाते हैं। पुकारते रहते हैं, परंतु बाबा का किसको पता ही नहीं। जिसको बाबा का पता न हो वह जैसे बच्चा ही नहीं। बाबा को न जानने कारण नास्तिक बनते हैं और दुखी दुख झेलते हैं। पिता का बच्चा बनने से सदा सुख ही सुख है। ये देखा, भगवान कह रहे जिनको मेरा परिचय नहीं वो तो नास्तिक ठहरे। मेरा परिचय नहीं तो मेरा बच्चा ही नहीं, और मुझे नहीं जानते तो दुखी दुख में पड़े रहते हैं। मुझे जानने से, बच्चा बनने से सुख ही सुख है। भगवान है सुख के रचयिता। वहां सभी तो नहीं चलेंगे, लिमिटेड नंबर ही आएंगे बाबा से वर्षा लेने। बाकी सब कहते हैं कि अपने लिए तो जैसे पुरानी बात है। कल कल तुम राज गवाते हो और फिर पाते हो, 84 जन्म तुम ही लेते हो। यह है बहुत जन्म के अंत का जन्म। तुम समझते हो हम पहले क्षीर सागर में थे, फिर आकर विषय सागर में फंसे हैं। तो क्षीर सागर व विषय सागर जैसी कोई चीज नहीं। क्षीर सागर दूध की नदी और विषय सागर विष की नदी, तो ये दोनों कोई चीज होते ही नहीं है। कहीं नहीं है दूध की नदी और कहीं नहीं है विष की नदी। ये हमारे मन की बात है। मन में जब हम विष रखते हैं, कोई विकार में रहते हैं, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे में पड़े रहते हैं, तो वही हो गया हमारे लिए विष सागर। और जब सबके लिए शुभ भावना रखती है, हर किंतु परंतु से ऊपर उठ जाते हैं, सबके लिए रहम की भावना रहती है, अपनी कभी कमजोरियां दिखती है, तो यह है क्षीर सागर। कोई चीज नहीं है। परंतु पावन थे, फिर माया रावण ने पतित बना दिया। अब फिर बाबा पावन बनाने आए हैं। गीत में भी कहते हैं ना, आखिर वह दिन आया आज। भक्ति में तुमको कोई आश नहीं थी कि हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, क्योंकि कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं था ना कि हमें क्या बनना है इसको पढ़ के। यह बात तो बुद्धि में थी ही नहीं। यह बाबा भी बहुत गीता पढ़ते थे। ब्रह्मा बाबा गीता पढ़ते थे, गीता अपनी पॉकेट में रखते थे, परंतु फिर भी उन्हें भी यह आश नहीं थी कि हम राजयोग सीखकर नर से नारायण बनेंगे, स्वर्ग में पहुंचेंगे। ये तो अनायास ही बाबा ने आकर प्रवेश किया। बाबा कहते हैं, मैं अब तुम्हारी स्वर्ग की आश पूरी करने आया हूँ। अब स्वर्ग में चलने की आश बुद्धि में रखो। बाबा हमें सहज रीति ये बात बुद्धि में बैठा रहे हैं। फिर है सन्यासी वाले बाबा बता रहे कि उनका तो निवृत्ति मार्ग का पाठ ड्रामा में, निवृत्ति अर्थात निवृत्त हो जाना घर बार से, तो है तो वह भी भगत। गॉड फादर कहते हैं, लेकिन वह कौन है? गॉड फादर कहते तो हैं, लेकिन वह कौन है गॉड, ये तो जानते ही नहीं। फिर कहते हैं भज राधे गोविंद। अब किसको भजे, पता हो तब तो। मूल्य सुनाने वाले तो एक बाबा ही है। तो यहाँ पे ह्यूमन गौ की बात है। भक्ति में है ना, गौ
गौ के मुख से ज्ञान निकल रहा है। तो यहाँ गौ, ह्यूमन गौ की बात है। हम सब बच्चे गौ माफिक हैं। फिर पापा कहते अभी तुम सब कंट्रास्ट जानते हो। झूठी मत पर थे तो स्वर्ग की कोई आशा नहीं थी। अभी बाबा ने नई आशा प्रकट की है। वहां कोई अपराध वस्तु नहीं होती जिसके लिए माथा मारना पड़े। अब तुम सबकी नई आस है। बल पुरुषार्थ नंबरवार करते हो, लेकिन बाबा तो नंबर वन मत देते हैं ना। हम पुरुषार्थ भल नंबरवार करते हैं, ऊंच नीच होती है, लेकिन बाबा तो नंबर वन मत देते ना। बाबा ने कोई ये नहीं किया, डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। भगवान तो सबको बराबर दे रहे हैं, नंबर वन मत दे रहे। अब हम नंबर वन बनने की मत पर ले रहे हैं, चल रहे हैं कि नहीं, ये हमारी बात है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी महिमा पिछाड़ी में गाई जाएगी। जब तुम संपूर्ण बन जाओगे तभी वाह वाह निकलेगी। अभी तो चढ़ते गिरते रहते, अभी अभी खुशी में नाचते, अभी अभी मुर्दा बन जाते। माया भिन्न भिन्न प्रकार से ठोकर मार देती है। कहा न काया सूत ही मुझा देती है। धागा उलझ जाता है। अब कोई धागा है, काफी सारे 10-20 धागे हैं और उनको एक जगह रखो एक ही डब्बे में, तो किसी से उलझ जाते हैं। तो वही है, जितने धर्म उतने सारा सूत उलझ गया है। तभी तो श्रीमत को छोड़ रावण की मत पर चल पड़ते, फिर चिल्लाते रहते हैं। बाबा कहते कदम कदम पर सावधानी लेते रहो। श्रीमत पर चलने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे अंदर बाबा ने ही आश प्रकट की है। आज बाबा ने पूरी मुरली इसी पर चलाई कि मैंने तुम्हारे मन में स्वर्ग की आस उत्पन्न की, जिसके लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर चलने से ही लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। जैसे ये ब्रह्मा बनते हैं ऐसे ही तत्वत्वम, तत्वत्वम अर्थात तुम भी बनोगे। तथास्तु। यह बात भूलो मत। परंतु माया ऐसी है जो श्रीमत लेने का चांस ही नहीं देती, कहाँ न कहाँ उल्टा काम करा देती करके फिर पीछे आकर कहेंगे बाबा हम ये काम कर बैठे, टाइम नहीं मिला जो राय लेवे। अब क्या करें, माया ने तुमको थप्पड़ मारा, इसमें बाबा क्या करेंगे। सही बात है। कई बच्चे जब माया के तूफान आते हैं ना, उस वक्त तो बहुत फंस जाते हैं। इसका उसका क्यों क्या दर्द रोना धोना सब कर लेते। फिर बाबा से कहते बाबा हमसे गलती हो गई, हमने ये काम किया, आपसे टाइम राय लेने का टाइम ही नहीं मिलता। बाबा भी क्या कहेंगे, माया थप्पड़ मार रही है तो इसमें बाबा क्या करेंगे। हर बात में कदम कदम पर सावधानी लेनी चाहिए ना, पहले ही पूछना है ना। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे स्त्री पुरुष इकट्ठे रह पवित्र रह सकते हैं, कभी नहीं। पवित्रता की तो वह बात ही नहीं है, बल्कि भगवान यहाँ कहते हैं कि तुम्हें पवित्र रहना, यह अंतिम जन्म है। अच्छा भला असुरों और देवताओं की लड़ाई कैसे लगी, ये भी है ना कि असुर और सूर की लड़ाई हुई तो जरूर संगम पे हुई होगी। वह अपना लश्कर लेकर आके लड़ाई करेंगे, हिसाब ही नहीं बैठता। जहाँ असुर है वहाँ सुर देवता हो नहीं सकते, और जहाँ देवताएं हैं वहाँ असुर नहीं हो सकते। तो फिर लड़ाई कैसे लग सकती है। सच बात है, देवताओं के बीच में असुर नहीं हो सकते। हाँ, क्योंकि उनके अंदर जो चलन है, जो उनके संस्कार है, तो उसमें जो उनके पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है ना, वहाँ पे कोई नेगेटिविटी हो ही नहीं सकती। इसलिए देवताओं के राज्य में असुर नहीं हो सकते। जो श्रीमत पे चलते हैं वह कभी किसको लड़ाएंगे कैसे। लड़ाने वाले तो मनुष्य होते हैं, देवता नहीं। बाबा ने इसको अच्छी तरह क्लियर किया ना। फिर बाबा ने समझाया कि यह बाबा का रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं, विष के लिए कितना तंग करते हैं। बोलो, भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर विजय पाने से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। तो सबको बनना है ना, विजय पाना है ना सबको। फिर बाबा कह रहे कि मैं तुम्हें अपने नैनों पर बिठा कर स्वर्ग में ले चलूंगा। साजन की पिछाड़ी सजनी जाती है तो मटकी में ज्योति जगाते हैं ना। शादी ब्याह में जब ससुराल जाती पहली बार तो मटकी में सर पर मटकी रख के दीपक जलाते हैं। इसका क्या रहस्य है कि कन्या अपने ज्ञान का प्रकाश, अपने अच्छे संस्कार लेकर इस नए घर में आई। तो भगवान हमारे सर पर ज्ञान का मटकी और उसमें दीपक रख रहे हैं, आत्मा ज्योति। हम जहाँ जहाँ जाएंगे उस ज्योति से स्वयं भी गुलगुल बनेंगे और सबको बनाएंगे। प्योर तो सभी बनेंगे। पापों का बोझा सिर पर है तो हिसाब किताब अंत में चुकतू कर जाना है। इसके लिए तुम याद में रहने का पुरुषार्थ करो। आत्मा का स्वधर्म ही है साइलेंस। हम अशरीरी हो बैठते हैं, इन कर्मेंद्रियों से काम नहीं लेते, चुप हो बैठ जाते हैं, परंतु कब तक। आखिर कर्म तो करना है ना। साधु संत आदि कोई को भी यह पता नहीं है कि आत्मा का स्वधर्म ही साइलेंस है। सन्यासी लोग शांति को ढूंढने जाते हैं। बाबा कहते हैं शांति तो तुम्हारे गले का हार है। सही बात है, शांति के लिए कहीं बाहर भटकने की
दरकार नहीं। फिर हम जंगल में क्यों जाएं? शांति जब हमारे पास ही है तो दर दर हम क्यों भटके? बाबा को याद करेंगे तो जितना जितना याद करेंगे उतने हमारे विकर्ण विनाश होंगे। फिर स्वर को याद करो, 63 जन्म की घमासान ने हैरान कर दिया है। अभी तुमको सब हंगामों से छुड़ा रहे हैं। बाबा कह रहे 63 जन्म तुम द्वापर में भक्ति करते करते थक गए, परेशान हो गए, चप्पल तक घिस गई। अब मैं तुम्हें इन हंगामों से छुड़ा रहा हूँ, साक्षात तुमको दर्शन दिया हूँ। बाबा के डायरेक्शन मिलते कि अब अशरीरी बनो, क्योंकि तुमको मेरे पास आना है, फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। इसमें हंगामे की कोई बात ही नहीं है। भक्ति मार्ग तुमने कितने धक्के खाए, सो तो फिर भी खाने पड़ेंगे, मतलब विरोध बहुत होगा। सबको पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनना ही है, यह सृष्टि का नियम है, नीचे गिरना ही है। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, कदम कदम पर बड़ी सावधानी से चलना है, श्रीमत पर मूंझना नहीं है, कभी कुल को कलंकित नहीं बनाना है। कदम कदम श्रीमत पे चलना है, श्रीमत पर कभी मूंझना नहीं है, कभी कुल को कलंक नहीं लगाना है। इसी पर पिता के पास जाने के लिए पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं, अशरीर बनने का पूरा अभ्यास करना है। पिता के पास जाने के लिए पुराने सब हिसाब किताब जो चुकतू करेंगे तभी तो भगवान के पास जा सकेंगे। एक भी सूक्ष्म धागा बंधा होगा तो ऊपर हम नहीं जा सकेंगे, अपने आप वो माया की रस्सी हमें खींच लेगी, है ना। तो अशरीर बनने का पूरा अभ्यास करो। वरदान, पिता की समीपता के अनुभव द्वारा स्वप्न में भी विजयी बनने वाले समान साथी बन। बाबा की समीपता के अनुभव द्वारा स्वप्न में भी विजयी बनने वाले समान साथी बनो। कैसे बनेंगे समान? तो भक्ति मार्ग में समीप रहने के लिए सत्संग का महत्व बताते हैं ना। संग अर्थात समीप वही रह सकता है जो समान है। हमको हमें ईश्वर का संग चाहिए, तो उसके लिए हमें उनके जैसा बनना होगा, क्योंकि संग वही रह सकता है समीप जो उनके समान हो। जो संकल्प में भी सदा साथ रहते हैं वह इतने विजयी होते हैं। जो संकल्प में भी क्या, लेकिन स्वप्न माते माया वार नहीं कर सकती। देखा, ऐसे पवित्र आत्माएं जो ज्ञानी योगी आत्माएं हैं, उनके संकल्प में भी सदा साथ रहने की भाव इतनी पक्की होती है कि उसके वाइब्रेशन और माताओं और बहनों तक पहुंचती है। तो स्वप्न मात्र भी माया वार नहीं कर सकती क्या? सदा मायाजीत अर्थात सदा बाप के समीप रहने का पुरुषार्थ करो। तो स्वप्न मात्र भी माया वार नहीं करे, सदा मायाजीत अर्थात सदा बाबा के समीप रहने वाले बनो। जो संग रहेंगे, श्रीमत पे चलेंगे तो समीप बनेंगे। कोई की ताकत नहीं जो पिता के संग से अलग कर सके। स्लोगन, सदा निर्विघ्न रहना और सर्व को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। सदा निर्विघ्न रहना और सर्व को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। अनमोल ज्ञान रतन है दादियों की पुरानी डायरी से। अपने निश्चय में स्थित हो, अपनी कल पहले वाली नूंद को बनाना है। ऐसे नहीं कि नूंद अनुसार निश्चय करना, मतलब ड्रामा में नूंद है। भगवान ने कह दिया कि आप कल्प कल्प के विजयी हो, तो सिर्फ यही मन में हम रखते रहे, मैं विजयी हूँ विजयी हूँ, और पुरुषार्थ न करे, मुरली न पढ़े, खुद न पढ़े, दूसरे को न सुनाए, तो जो भी नूंद है ना वो डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए पुरुषार्थ तो करना है। यह निश्चय रखना जरूर है कि मेरे भाग्य में नूंद है, लेकिन पुरुषार्थ को भी जरूर धारण करना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मुझे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू पापा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।